सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का दया सभी के ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से सभी के घर में परमेश्वर का प्रेम, कृपा, सामर्थ्य सबके ऊपर बने रहे। परमेश्वर पिता हर एक घर के रोगी बीमार सब चंगे हो। परमेश्वर पिता हर एक घर के लोग पाप से, नशा से आज़ाद हो। परमेश्वर पिता और तेरी महिमा करने पर यीशु के नाम से। आइए हम आज चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 43वां भाग में। हालेलुया। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारी यहूदियों और आसपास के सारे देश में फैल गई। देखिए, यहाँ पे वचन कहने का मतलब है कि एक विधवा औरत थी जिसका एक लौता पुत्र था, वो भी उसको मर गया था। तो अर्थी पर उसको उठा कर लेके जा रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब देखे तो उसके ऊपर वचन कहते हैं कि वो तरस खाया। तो हमारे परिवार में भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, हमारे घर में भी ऐसा कोई बीमारी, समस्या, चाहे जो भी कुछ हो जाता है, तो उससे प्रभु को तरस आती है। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो शैतान की ओर से होता है कि शैतान उसको पति को ऑलरेडी पहले से मार रखा था, उसके बाद उसको बेटे को भी ले लिया था। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम आप लोग की भलाई करें, हमारे सबकी भलाई हो, लेकिन आप परमेश्वर की ओर मन ही नहीं फिराते हैं, जिसके वजह से हम लोग संकट में, परेशानियों में हमेशा पड़े रह जाते हैं। हालेलुया। तो आज इतने दिन से जब आप परमेश्वर को नहीं जान रहे थे, इतने पूजा पाठ करने के बावजूद भी परेशान थे, अब आप यीशु मसीह के पास में आ गए हैं, तो अब अपनी सारी बोझ को, सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोग, तू अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरा बोझ हल्का कर दूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐ बीमार, तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। तो हमसे वायदे किया है। हालेलुया। इस बाइबल में जो वायदे किया है, वो किसी और के साथ जो किया है, वो हमारे साथ भी किया है, और वो हमारे बाद भी जो पढ़ेगा उसके साथ भी ये बाइबल का वायदे है। हालेलुया। कोई एक ही जन के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। हालेलुया। तो हम लोग भी परमेश्वर को कहें कि हे परमेश्वर, हमारी समस्याओं को समाधान कर दे। तो जिस तरह से एक बेटी अपने पिता से मांगता है, एक पत्नी अपने पति से मांगता है, उसी तरह से अगर हम पिता का दर्जा अगर परमेश्वर को दे दे, प्रभु यीशु मसीह को दे दे कि हमारी समस्याओं का बोझ उठा ले, प्रभु हमें चंगा कर, प्रभु हमारे पति को नशा से आज़ाद कर, गलत रिलेशनों से आज़ाद कर, हमारे बच्चों को गलत लाइन से मुझे छुटकारा दे, हमारे घर में चंगाई दे, बरकत दे, हमारे घर में कमाई खराने वाला हो जाए, तो परमेश्वर हम लोग के ऊपर तरस खा करके हमारे ओर भी दृष्टि करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी नहीं चाहते कि कोई दुखी पर दुखी रहे, लेकिन हम लोग ही परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की ओर हाथ नहीं फैलाते हैं, इसीलिए हम लोग दुखी पर दुखी रह जाते हैं। और जितने भी लोग चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, वो सब आशीषित है। और यही कारण है कि ये भी कारण है कि दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती जा रही है। हालेलुया। आगे वचन है, फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके पास भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। कोई फरीसी मतलब ज़्यादा विद्वान धर्मगुरु, इसके पास प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि आप मेरे पास आके घर में खाना खाइए। तो फिर उसके घर पे जाकर प्रभु यीशु मसीह खाने के लिए गए। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास
पीछे खड़ी होकर के रोती हुई उसके पाँवों को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, उसके मन को बात को जान के प्रभु, जबकि वो मन में कुरकुरा रहा था, हे शमौन, मुझे तुझसे क्या कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। मतलब कि 500 रुपया, मान लीजिए मोटा मोटी 500 रुपया का, और एक को 50 रुपया, इतना ही का ले रखा था कर्ज। जब उनके पास पटाने के मतलब उसको सुलझाने के कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। हालेलुया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री की ओर घूम करके कह रहे हैं, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना न छोड़ा है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों को इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। उस फरीसी को कहता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा पाप है। इसके वजह से तूने मुझे कम हमको इज्जत किया, हमारा पैर नहीं धोया, तूने तो हमको चुंबन दिया। चुंबन दे करके स्वागत करना होता था, चुंबन नहीं दिया। लेकिन ये हमारे पैर को चूमने से नहीं छोड़ी, और ये हमारे पैर को आंसुओं से पोंछना चालू किया, भिगोया, धोया। हालेलुया। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यहाँ एक चीज़ और देखने की बात होती है प्रिय भाइयों बहनों, कि वो पापनी स्त्री जो थी, पापनी व्यभिचारिणी स्त्री जो थी, वो इत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला था। हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो इत्र डाला था, मतलब सेंट जो डाला था, वो सेंट था जो एक गलत औरत जो कोठे पर जो अपने कस्टमर को लुभाने के लिए जो इत्र लगाती है, सेंट परफ्यूम लगाती है, वो परफ्यूम जो है प्रभु यीशु मसीह को पैर पे उंडेल दिया। उंडेलने का मतलब हुआ कि आज से मैं ये धंधा, ये काम, ये वेश्या का काम मैं आज से छोड़ रही हूँ। इसका कहने का मतलब ये हुआ था। हालेलुया। और उन्होंने उस दिन से वो छोड़ दिया। हालेलुया। एक जगह और देखते हैं कि जन्म के एक अंधा था, तो वो अंधा भिखारी, वो जब मांग रहा था भिखारी, तो जब उसको पता चला कि यीशु मसीह ठीक कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना वो कपड़ा को फेंक दिया, जिस कपड़ा को पहन कर रखे हुआ था जिससे वो भीख मांगता था, उसको फेंक दिया। अब फेंक करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास में चला गया और प्रभु यीशु मसीह से चंगाई ली और वो लाइन छोड़ दिया, मतलब वो कार्य छोड़ करके अब प्रभु यीशु मसीह के काम को करने लगा। हालेलुया। तो इसी तरह से हम लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम लोग भी क्या क्या किए, क्या क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन उससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उससे हमें चंगाई नहीं मिल रही थी, उससे हमारी सुना नहीं जाता, हमारी प्रार्थना विनती को सुना नहीं जाता था। चाहे हम जितने भी रोए गिड़गिड़ाएं, हमारी समस्याओं पर समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता, जितने भी पूजा पाठ कर रहे थे हो रहा था। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह को जान गए हैं तो हमारे अंदर में जो पाप थी, जो बुराई थी, वो हम उसको छोड़ दें,
अगर हम छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं तो वो मुझे संपूर्ण रूप से वो मुझे छुटकारा देंगे, मेरे पापों को क्षमा कर देंगे। वो एक पाप क्षमा करने वाला एक आकाश धरती स्वर्ग में केवल एक ही प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई नहीं है। हालेलुया। और ये बात आप लोग नहीं समझिए कि केवल चंगाई देने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह चाहता है, बीमारों को ठीक करना चाहता है, नशा से छुड़ाना चाहता है, केवल इतना ही नहीं करना चाहता बल्कि वो स्वर्ग में भी आपको जगह देना चाहते हैं। हालेलुया। तो हम लोग इसके लिए भी तैयार रहें, हम लोग इसके लिए भी पाप से दूर रहें। हालेलुया। यीशु की शिष्याएँ। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माएं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी, खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्नाह, और बहुत सी अन्य स्त्रियां थीं। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर कोई चीज़ का आशीष दिया है तो उससे भी परमेश्वर की सेवा करें, ताकि वो परमेश्वर को लगे कि हाँ, आपको ज़्यादा पाप क्षमा हुए हैं, तो आप ज़्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर से। आप ज़्यादा प्रार्थना करें ताकि लगे परमेश्वर को कि हाँ, ये हम ज़्यादा इसकी पाप क्षमा हुई, ज़्यादा इसकी बीमारी से आज़ाद हुआ है, तो ये ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। अगर नहीं भी हुआ है फिर भी आप ज़्यादा प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको और भी बीमारी और भी समस्या कुछ आने ही नहीं देगा। अपने दूतों का वचन उनका कहता है कि वो अपने दूतों का आपके घर के चारों तरफ छावनी लगा के रखेगा। हालेलुया। पूरा है तो आप ये भी सोच जाइए कि आप पूरा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको और भी कोई संकट और भी कोई परेशानी नहीं आएगी। परमेश्वर ये चीज़ भी आपको सुरक्षा देती है। हालेलुया। तो अगर आपको मिल गया है परमेश्वर अच्छा, और वो आपको चंगाई दे दिया, आपको बरकत दे दिया परमेश्वर, तो आप उनकी इच्छा के अनुसार चलें। देखिए कितना आनंद, कितना आपको फीलिंग होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ धन्य हूँ मैं जो यहोवा मुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया। तो आप लोग भी धन्य हैं जो परमेश्वर आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन के अनुसार आपको वो आदर का पात्र बनाएगा, आपको निरादर का पात्र नहीं। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप आदर ही पाएंगे। हालेलुया। आपको कोई भले नहीं जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक जाति के लोग के बीच में आपकी महिमा करवाएगा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन 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 चरवशना हल्ला। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर राजा सबको आशीष कर प्रभु जी, और जिसको जो भी वस्तु की घटी है वो घटी दूर कर दे, कमी दूर कर दे परमेश्वर पिता, और हर एक प्रकार की खुशियाँ उनके झोली में, उनके परिवार में बरसे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी रूह की बारिश हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई में सबके सब चला जाए प्रभु जी, उनके बीमारी समस्या से आज़ाद होकर तेरी महिमा करे और तेरे राज में प्रवेश करने पाए। हर एक बुराई, हर एक पाप से, नशा से, चुगली चागली गाली गलों से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, और इनके घर में भी दवाई बीमारी से भी छुटकारा पाए, और आनंद की भरपूरी इनके घर पर पूरी होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर सबको आशीष करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।